वो भी पहले 2 या 3 प्लेयर अगर बहुत बुरा खेले और सारा टाइम खा जाए, मोटिवेशन खा जाए पूरी टीम का, तो फिर बाकी खिलाड़ियों का उस मैच को जिताना इज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। सो कैसे ग्रो होगा इसमें? कैसे? जनरली जो ऑर्डर है वो इक्वल है बोर्ड में, सो हमको बोर्ड नहीं करना। कैसे? आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट कैसा है। क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट आपके ब्रेन के ब्लूप्रिंट से अलग हो सकता है। आपको हमेशा अपने ब्रेन का ब्लूप्रिंट फॉलो करना है। सो हेलो एवरीवन, और मैं आज अपना पहला सोल्यूशन बेस्ड वीडियो बनाने वाली हूँ। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, डिस्कस क्या, ये सोल्यूशन बेस्ड वीडियो है। सो इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके ब्रेन को ट्रिक कैसे करें। जनरली हम ऑर्डर में पढ़ते हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। सो उस ऑर्डर में पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, या फिर मुझे तो वो बोरिंग लगता है। जनरली मुझे अगर आप ऑर्डर में पढ़ने दो, सो आई एम लाइक, मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद मेरी हालत ख़राब, क्योंकि मतलब वो बोरिंग हो जाता है। और अगर गलती से भी वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस या फिर 30 क्वेश्चंस हो, तो वो जितने टाइम में होना चाहिए था, टाइम के हिसाब से, मेरी स्किल्स के हिसाब से, वो इतना जल्दी नहीं होता। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। जनरली जो ऑर्डर है वो इक्वल है बोर्डम में। सो हमको बोर नहीं करना खुद को कैसे भी करके, क्योंकि आप अभी अगर आप आज जो खाते हो, आज आपने चाउमीन खाया, कल भी चाउमीन खाते हो, सेम रेसिपी का, परसों भी वही खाते हो, सो ऑफ कोर्स आप बोर हो जाओगे। बिकॉज ह्यूमन माइंड ऐसा ही है, ह्यूमन माइंड डिस्कवरी ढूंढता है, मतलब अपग्रेड, थोड़ा ग्रोथ ढूंढता है, कोई थोड़ा जल्दी, कोई देख सकता। बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप बोर नहीं होते हो मे बी, या फिर बहुत देर से होते हो 30 क्वेश्चन के बाद, सो आपको कांग्रेट्स, आपकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे साथ क्या होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल, एक आप मैथ्स कर रहे हो और मैथ्स में आपने एक एक्सरसाइज लिया है करने के लिए, और उस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं। उन 20 क्वेश्चंस में आपको से 10 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, वो नया हो या पुराना आते हैं, या फिर आप नेचुरली उनको सॉल्व कर सकते हो से। बट क्या होता है, बाकी 10 क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, या फिर अपने गाइड खरीदे होते हैं, गाइड से कुछ जो गाइड है वहाँ से देखना होता है, या फिर यूट्यूब से देखना होता है, एक्सेट्रा, गूगल से देखना होता है। बट बात यह है कि जब हम करने के लिए जाते हैं, तो जनरली वो 10 क्वेश्चंस, पहले 10 क्वेश्चंस ही हो ये ज़रूरी नहीं है, वो रैंडम 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 1 3 4 5 6 20। बट मिडिल में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट में चलना भी हम चाहते हैं, और फिर भी बोर भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप अरेंजमेंट में चले 1 2 3 करके कि ना, हम जो आता है वो करेंगे, देन जो नहीं आता है उसको ऑर्डर में डालेंगे, मतलब उसको देखेंगे फिर करेंगे, जो आता है उसको कर लेंगे, और जो नहीं आता है उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे फिर करेंगे। सो उसमें क्या होता है, एक डिसअरेंजमेंट होता है। उस डिसअरेंजमेंट के चलते आपका ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज होगा पहले, फिर थोड़ा डिमोटिवेट होगा, और शायद आप उस मिक्सचर के 10 क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते आपका मोटिवेशन लेवल काफ़ी डाउन हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और थर्ड पार्ट जो है वो क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट है वहाँ से ख़त्म हो सकता है, एनर्जी भी ख़त्म होगी बहुत सारी। तो वो 20 क्वेश्चंस के सेट करने में अगर अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 आवर्स लगते, तो अभी आपको इन 20 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को करने में ही शायद 1.5 घंटे लग जाए, 1.5 से 2 घंटे। सो उसके बाद आप चाहो ना चाहो, आप डिमोटिवेट होकर उठ जाओगे फॉर श्योर। सो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप 1 घंटे बाद पढ़ने बैठोगे या फिर नहीं बैठोगे, और उसके बाद अगेन जब आप पढ़ने बैठोगे, फिर थोड़ा डिमोटिवेशन, इसलिए क्योंकि आपने थोड़ा टाइम लॉस किया, इसलिए क्योंकि बहुत मतलब आधे क्वेश्चन आपने देख के किए, क्योंकि डिमोटिवेशन नेचुरल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने में भी आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। सो आपका टोटल टाइम पीरियड हो गया 4 to 5 आवर्स, 3 आवर्स की जगह। और इसकी जगह हम अगर ऐसा करते हैं कि हमको जो पहले आता है वो पहले ख़त्म करें, और फिर जो नहीं आते हैं उसके पहले थोड़ा ब्रेक लेके, फिर जो नहीं आते हैं उनको एक साथ ख़त्म करें। सो जो आते हैं उनको ख़त्म करने में 1 आवर अगर लगे, तो जो नहीं आते हैं उनको एक साथ ख़त्म करने में 2 से 2.5 आवर्स लग सकते हैं। सो उसके साथ आपको 3.5 आवर्स लग सकते हैं, और वो भी ऐसे कि आप मोटिवेट भी हो, एनर्जी भी काफ़ी है, और इंटरेस्टेड भी हो करने में, ठीक है। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उस अरेंजमेंट के हिसाब से ना करिए जो कि किताब का ब्लूप्रिंट है, जो कि बुक का ब्लूप्रिंट है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सीरियल वाइज करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, नो मैटर उनको वो आता है या नहीं। बट मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना करके, अगर आप ऐसे करो कि से 35 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम आते होंगे,
मैं बोलूँ तो जनरली किसी भी एग्ज़ाम में मुझे 35 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मैं ऑलमोस्ट आँख बंद करके उनको आराम से लिख सकती हूँ। उनमें भी बहुत होते हैं कि मुझे पूरा आता है। सो मेरी चॉइस ये है कि वो 35 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 28 नंबर वाला, मुझे वही पहले करना है जो मुझे आते हैं। मतलब अब थोड़ा उसको डिसअरेंज कर दो, उस अरेंजमेंट को तोड़ दो, फिर आपको हाई अचीवमेंट फील होने लगे। कैसे? जनरली जब मैं इंग्लिश पढ़ती थी, सो मैं तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है सिवाय इंग्लिश और किसी और सब्जेक्ट के। सो जब मैं इंग्लिश पढ़ती थी मुझे बहुत बोर लगता था। तो मैंने क्या किया, उसका वहाँ पे मैंने अरेंजमेंट में मैं नहीं चली। मैंने क्या किया, अगर मैंने एक रैंडम चैप्टर लिया है, उस चैप्टर में से टोटल है 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन में से सब 2 मार्कर के, ठीक है। 2 मार्कर के सारे क्वेश्चन है, तो अभी सारे 2 मार्कर के क्वेश्चन को अगर मैं एक एक करके करो कि पहला 2 3 4, अभी मेरे ब्रेन में क्लियर है कि वो 40 क्वेश्चन ही है। सो अगर आप 1 2 3 4 करके कर रहे हो तो आपका ब्रेन रिवर्स कैलकुलेशन भी अपने आप कर लेता है कि अभी अगर हम 7 नंबर वाला कर रहे हैं तो अभी भी 33 क्वेश्चन बाकी हैं। तो अल्टीमेटली वो किसी ना किसी तरह वहाँ से निकलना चाहेगा, जो कि ब्रेन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। सबकी नहीं होती, मे बी आपकी नहीं हो सकती, बट मोस्ट ऑफ द मतलब जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। सो वहाँ से 1 to 40 क्वेश्चन तक अगर आप सीरियसली आते हो तो आपका दिमाग कचुम्बर बन जाएगा। सो उससे अच्छा है कि आप क्या करो, 1 से 40 क्वेश्चन को आप पहले पढ़ो, ठीक है। आप पढ़ो कि वहाँ पे ऑफकोर्स आप लेसन तो समझ लोगे। सो वो बहुत बोरिंग लगता है मुझे। और अगर आप उस चीज़ को इंटरेस्टिंग कर सकते हो तो जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसको इंटरेस्टिंग करने का और कोई तरीका भी आप ढूंढ ही लोगे। तो इंग्लिश मुझे बहुत बोर लगता था, तो मैं क्या करती थी, 1 से 40 क्वेश्चन तक 1 से मैं पहले उसको थोड़ा सा रीड करती थी। रीड करके मुझे समझ आता था कि मुझे कौन से क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं ये अभी कर लूँ, क्योंकि मुझे उन क्वेश्चन में ही ऐसा लगेगा जो मुझे पहले से आता है, या फिर मुझे थोड़ा ईजी लगता है, या फिर उसकी जो वोकेबुलरी है वो मुझे आसान लगी या फिर इंटरेस्टिंग लगी। तो वहाँ से अगर आप पढ़ो तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन या फिर ऐसे हैं कि ऐसे होंगे कि आपको मतलब पढ़ते पढ़ते लगेगा हाँ मुझे ये आता है तो मैं कर लेता हूँ। वो क्वेश्चन ही आपको पहले करने हैं। आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट कैसा है। क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट आपके ब्रेन के ब्लूप्रिंट से अलग हो सकता है। आपको हमेशा अपने ब्रेन का ब्लूप्रिंट फॉलो करना है, क्योंकि आपका ब्रेन ही आपको लर्निंग में हेल्प करता है। आप जब अपने ब्रेन का ब्लूप्रिंट फॉलो करके वो पहले करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो वहाँ पे आपका टाइम बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपका मोटिवेट रहने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, आप इंटरेस्टेड रहो उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और आपको तो पता होगा कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग में अगर आपने मोटिवेशन गवा दी तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। दैट्स व्हाई मैं आपको रेफर करूँगी कि पहले आप वो करें जो आपको पसंद है, आपके ब्रेन को पसंद है, चाहे वो 3 क्वेश्चन ही हो, 5 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो, आप उन्हीं क्वेश्चन को पहले करना है और करके लिख लेना। फिर आप अगेन पढ़ोगे, अगेन आपको लगेगा कि मुझे अभी ये वाले ईजी लग रहे हैं, वो खत्म करोगे, अभी ये वाले, तो ऑलमोस्ट लास्ट में शायद 10 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 15 क्वेश्चन इससे बच सकते हैं जो थोड़े ज़्यादा हार्ड हो। क्यों? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन हर कहीं पर रहते हैं, उसकी वोकेबुलरी हार्ड हो सकती है, कॉन्सेप्ट हार्ड हो सकता है, या फिर वर्ड्स हार्ड हो सकते हैं। बट जो भी हो, अगर लास्ट में 40 या फिर 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिए हैं विद टाइम, विद मोटिवेशन, विद इंटरेस्ट, अगर अभी टाइम भी है, मोटिवेशन भी, एनर्जी है, अभी अगर आपको बाकी 35 क्वेश्चंस तो हो गए, अभी 15 क्वेश्चंस अगर आपको करने हो तो आप खुशी खुशी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता और आप खुद ही करोगे, क्योंकि इतने सारे करने के बाद कोई नहीं रुकता। कि आप अरेंजमेंट चेंज करके बहुत कुछ कर सकते हो। बाकी 15 क्वेश्चंस भी, क्योंकि अभी आपका मेजर पोर्शन हो चुका है तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन 15 क्वेश्चंस में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी जो आपका पूरा कंसंट्रेशन है, एनर्जी है, अभी 15 हार्ड क्वेश्चंस में लग जाएगा और बहुत जल्दी बहुत सारी एनर्जी के साथ उन 15 क्वेश्चंस में भी जो आपको अच्छे लगते हैं वो पहले करके पूरा चैप्टर खलास कर सकते हो। खलास मतलब पूरा खलास। इसी अरेंजमेंट जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अभी आप ही सोचो कि आपको अपने कबड्डी मैच देखा होगा या फिर रिले मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर पहले जो खिलाड़ी जाते हैं, पहले प्लेयर्स जो जाते हैं, कबड्डी में हो या फिर क्रिकेट में हो, पहले जो खिलाड़ी जाते हैं, अगर वो खिलाड़ी ऐसे हुए कि वो गेम को हरा सकते हैं, तो पीछे वाले खिलाड़ी कितने ही ज़्यादा पावरफुल या फिर एनर्जेटिक, टैलेंटेड क्यों ना हो, पीछे वाले खिलाड़ी हारे हुए मैच को नहीं जिता सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले वाले प्लेयर जो पहले गए हैं वो ऑलरेडी मैच को हरा चुके हैं। पहले 2 या 3 प्लेयर अगर बहुत बुरा खेले और सारा टाइम खा जाए, मोटिवेशन खा जाए पूरी टीम का, तो फिर बाकी खिलाड़ियों का उस मैच को जिताना इज़ लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। सो दैट्स वाई जो पहले खिलाड़ी आप भेजें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ज़रूरी है। पहले जो भेजे और एकदम आखिरी में जो भेजे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहले वाले मोटिवेट करते हैं। इसीलिए मैं आपके अरेंजमेंट को ऐसा
करने के लिए बोल रही हूँ कि पहले जो आप सब्जेक्ट्स ले, क्वेश्चंस ले, वो सारे इंटरेस्टिंग होने चाहिए और आपका ब्रेन उसके लिए क्रेव करना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये वाला क्वेश्चन पसंद है, इससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अभी एग्जाम में हो या आप घर में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ऑर्डर की चिंता नहीं करनी है कि मैं 1 नंबर वाला करके फिर 5 नंबर वाला कर रहा हूँ या एक्सेट्रा। कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर कोई नहीं देखेगा। आप सिर्फ ये दिमाग में रखो कि आपको पहले कौन सा चाहिए। आप अरेंजमेंट दूसरों के हिसाब से फॉलो मत करो, खुद के ब्रेन के ब्लूप्रिंट हिसाब से आप पढ़ो। आपके ब्रेन को जो सूटेबल लगता है, जैसे सूटेबल लगता है, पहले खिलाड़ी को सबसे मजबूत भेजना चाहिए। पहला खिलाड़ी अगर मजबूत ना हो तो मैच हार सकते हो आप। लास्ट वाला खिलाड़ी भी मजबूत होना चाहिए। स्टार्टिंग और एंडिंग मोटिवेशन के साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है। सो इसी के साथ मैं आपका ये सोल्यूशन बेस्ड वीडियो खत्म करती हूँ और आई होप सो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अपने अरेंजमेंट को चेंज करिए। दिन के स्टार्टिंग में वो चीज़ें करिए जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हों, जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हों, जो भी चीज़ें आपको एनर्जेटिक करती हों, या फिर वो थोड़ा घूमना हो, थोड़ी बात करना हो, या फिर और कुछ, बट आपको एक्चुअल में वो एनर्जी देनी चाहिए। जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको मोटिवेट करे, ना कि आपको डीमोटिवेट करे। पहले आप बोरिंग सब्जेक्ट्स लेकर मत बैठिए, क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट्स आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले हार्ड जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपके लिए होंगे वो भी ना बैठे, क्योंकि अगर आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पहले ही लेकर बैठ गए आप, सो मैंने जैसा बोला है वैसा हो सकता है, प्रेडिक्शन होगी। सो इसीलिए मैं आज का ये जो सोल्यूशन बेस्ड वीडियो है मैंने इसी बेस पे बनाया है कि थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करके हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहती हूँ। आपको ऊपर आई बटन में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड स्क्रीन में भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ये चैनल बहुत ज़्यादा नया है, सो आपको इतनी चमक धमक नहीं दिखेगी यहाँ पे। जो भी हो, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, सो कैसे ग्रो होगा चैनल? कैसे? So, कैसे grow होगा चैनल? कैसे? That's why please like, share and subscribe.